गांव का माहौल था। चारों तरफ रोशनी, ढोलन गाड़े और खुशियों का माहौल छाया हुआ था। गांव के एक अमीर आदमी के बेटे अजय की शादी उसी गांव की एक सीधी सादी लड़की राधा से हुई। शादी धूमधाम से हुई और पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। शादी के बाद जब पहली रात आई तो अजय ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी पहली रात कुछ अलग और यादगार बनाएं। राधा थोड़ी हैरान हुई। अलग मतलब? अजय बोला, चलो हम ट्रेन में सफर करते हुए अपनी पहली रात बिताते हैं। शुरू में राधा को अजीब लगा, लेकिन वह मान गई। रात को दोनों चुपचाप ट्रेन में चढ़ गए। उनके साथ परिवार के कुछ और लोग भी उसी डिब्बे में थे। ऊपर वाली बर्थ पर देवरानी और नीचे वाली बर्थ पर बाकी परिवार के सदस्य बैठे थे। रात गहराती गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर अजय और राधा ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि उन्होंने अपनी पहली रात ट्रेन में बिताई। माता पिता पहले तो हैरान हुए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अजीब है, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें भी खुशी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जेठ जीत ने मजाक मजाक में अपने छोटे भाई की बहू से कहा, कल अजय और राधा ट्रेन में रात बिताकर आए, क्यों न हम भी एक दिन ट्रेन में एक रात बिताकर देखें। यह सुनकर वह तुरंत गंभीर हो गई और बोली, ऐसी बातें मजाक में भी ठीक नहीं होती। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जीत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली। उधर घर में भी एक छोटी सी गलतफहमी पैदा हो गई। कुछ बातें इधर-उधर पहुंच गईं, जिससे परिवार में शक और तनाव बढ़ गया। जब यह बात माता पिता तक पहुंची, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सबको बुलाकर समझाया, रिश्ते भरोसे और इज्जत से चलते हैं। अगर हम मर्यादा भूल जाएं, तो परिवार टूट जाता है। सबको अपनी गलती समझ आई। जीत ने माफी मांगी और बात वहीं खत्म। रामपुर गांव में दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका घर छोटा था और पूरे परिवार के पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा था। माता पिता अपने दोनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें दो अच्छी लड़कियां मिल गईं और धीरे धीरे दोनों भाइयों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों दुल्हनें गृह प्रवेश करके घर में आ गई। घर छोटा होने की वजह से उनकी सास ने कहा, तुम दोनों फिलहाल इसी एक कमरे में रह लो, बाद में सब ठीक कर लेंगे। दोनों दुल्हनें उस कमरे में चली गईं। रात को दोनों भाई भी वहीं आ गए। अब समस्या ये थी कि एक ही कमरे में सब कैसे रहेंगे। दोनों भाई सोच में पड़ गए। बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उस रात सबके लिए थोड़ी अजीब स्थिति थी। नई नई शादी, नया रिश्ता, लेकिन जगह की कमी के कारण सबको समझदारी से काम लेना पड़ा। दोनों भाइयों ने कमरे के बीच में एक चादर टांग दी ताकि थोड़ा अलग अलग माहौल बन सके। दुल्हनें भी समझदार थीं। उन्होंने हालात को समझा और धीरे धीरे आपस में बात करके हंसी मजाक में माहौल हल्का कर दिया। सादगी और समझदारी के साथ उनकी पहली रात यानी सुहाग रात भी उसी छोटे से कमरे में लेकिन इज्जत और मर्यादा के साथ गुजर गई। पहली रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ भी परेशान हो गई, लेकिन घर की हालत देखकर कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अगली रात छोटे भाई ने एक उपाय निकाला। भैया, हम डबल पलंग लगा लेते हैं, एक नीचे रहेगा और एक ऊपर, इससे जगह भी बन जाएगी। दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऊपर नीचे वाला पलंग यानी डबल बेड बना लिया। अब रहने में थोड़ी सुविधा हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन बड़े भाई रामू के मन में एक सपना था। हमें अपना बड़ा घर बनाना है, जहां सबके अलग अलग कमरे हों। एक दिन रामू शहर चला गया और मेहनत करके पैसे कमाने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने गांव में एक नया घर बनवाया। अब पूरे परिवार के पास अलग अलग कमरे थे। घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद दोनों भाइयों के घर बच्चे भी हुए। दादी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करती थीं। गांव वाले भी कहते थे, देखो कैसे इस परिवार ने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके मेहनत से अपनी जिंदगी बदल ली। गांव में सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में पड़ रही थी।
सीमा रसोई में चाय बना रही थी, तभी बाहर से जोर-जोर से आवाज आई। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। सीमा ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका देवर रोहित सामने खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़की थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पेट साफ दिख रहा था। सीमा ने हैरानी से पूछा, ये कौन है रोहित? रोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, भाभी ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। सीमा का दिमाग चकरा गया। शादी? लेकिन ये तो प्रेग्नेंट है। आंगन में सास और बाकी घरवाले भी आ गए। सास गुस्से में चिल्लाई, रोहित, ये क्या तमाशा है? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। लड़की की आंखों में आंसू थे, वो चुपचाप खड़ी थी। सीमा ने धीरे से पूछा, सच क्या है रोहित? रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, इसका नाम पूजा है। जब मैं शहर में काम करता था तब ये मेरे ऑफिस में काम करती थी। एक दिन इसे बहुत बुरी हालत में पाया। ये अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसने इसे छोड़ दिया। सभी लोग चौंक गए। रोहित ने आगे कहा, भाभी, ये मरने तक को तैयार थी, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। पूजा रोते हुए बोली, मैंने रोहित से कभी शादी के लिए नहीं कहा, ये खुद ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए खड़ा हो गया। सास गुस्से में बोली, बदनाम कर दिया तूने, लोग क्या कहेंगे? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर हम इंसानियत छोड़ दें तो क्या फायदा? घर में सन्नाटा छा गया। सीमा सब देख रही थी। उसका दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी और पूजा का हाथ पकड़ लिया। तुम अंदर आओ, ये घर अब तुम्हारा भी है। सास गुस्से में बोली, सीमा, तू भी पागल हो गई है क्या? सीमा ने पहली बार अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, गलती इस लड़की की नहीं है, गलती उस लड़के की है जिसने इसे धोखा दिया, और अगर आज हम इसे अपनाएंगे नहीं तो हम भी उसी जैसे बन जाएंगे। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे सास का गुस्सा भी शांत होने लगा। वो पूजा के पास आई और बोली, बेटी, गलती तेरी नहीं है, अब तू इस घर में सुरक्षित है। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। कुछ महीनों बाद घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्मा और पूरा घर खुशियों से भर गया। सास जो पहले नाराज थी, अब उसी बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और गांव वाले जो पहले बातें करते थे अब कहते थे, रोहित जैसा बेटा हर किसी को मिले। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी भरपेट खाना नहीं बन पाता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। मोहन के पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु मोहन की दयालुता देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी चक्की निकाली और मोहन को दे दी। फिर उसने कहा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो, इस चक्की से कहना, चक्की चक्की दे दे, और जब रोकना हो तो कहना, चक्की चक्की बस कर दे। मोहन चक्की लेकर घर पहुंचा। उसने पत्नी को सारी बात बताई। दोनों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। मोहन ने चक्की के सामने खड़े होकर कहा, चक्की चक्की दे दे, आटा दे दे। तभी चक्की घूमने लगी और उससे सफेद आटा निकलने लगा। मोहन जल्दी से बोला, चक्की चक्की बस कर दे। चक्की तुरंत रुक गई। मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं रही। जब भी उन्हें चावल, दाल या आटा चाहिए होता, वे चक्की से मांग लेते। कुछ समय बाद मोहन का पड़ोसी रघु इस रहस्य के बारे में जान गया। रघु बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर ये चक्की उसे मिल जाए तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। एक रात रघु चुपके से मोहन के घर गया और जादुई चक्की चुरा ली। वो उसे लेकर नदी किनारे एक नाव में बैठ गया और बोला, चक्की चक्की दे दे, सोना दे दे।
चक्की घूमने लगी और उससे सोने के सिक्के निकलने लगे। रघु बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चक्की को रोकना कैसे है। सोने के सिक्के लगातार निकलते रहे, नाव सोने से भर गई और भारी होकर डूबने लगी। रघु घबरा गया और चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।